नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो गाइस, अभी का टाइम हो रहा होगा शाम के 4 बजे का और मैं अभी कपड़े धो रही हूँ। दरअसल क्या हुआ, मॉर्निंग में जैसे ही मैंने मशीन स्टार्ट की थी तो उसी टाइम तुरंत चली गई थी लाइट और कपड़े थे जो मेरे भीग गए थे, तो फिर मैंने वहीं मशीन छोड़ दी थी वैसे ही लगी हुई। तो अब लाइट जब आ गई थी तो मैं अब ये कपड़े जो है मशीन में वो मैंने निकाल लिए थे और फिर इसके बाद मैंने पानी मैं अच्छे से निकाल के फिर इनको मैं ड्रायर में डाल के सुखा दूँगी। दरअसल कपड़े तो बहुत सारे रखे हुए हैं क्योंकि मेरी 2-4 दिन तबीयत जब ख़राब रही थी तो फिर नहीं मैंने कपड़े धो पाए थे, लेकिन मैंने कपड़े जो भीगे हुए थे वही मैंने बस उन्हीं को धुला है क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया था और कपड़े वैसे सूख भी नहीं पाते। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, तो किचन में अपने लिए शाम के टाइम बनाने लगी हूँ चाय, और साथ में आप जो आलू देख रहे हैं तो मैं आलू का भी कुछ स्नैक्स बनाऊंगी। तो उससे पहले मैं चाय बना लेती क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, चाय तो पीने का मन अपने आप हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक साथ में काली मिर्च कूट के डाल दी है, और वैसे मुझे बिना अदरक की चाय बिल्कुल पसंद नहीं होती, और चाय अगर अदरक नहीं है तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं आलूओं को छीलूँगी और साथ में चाय बनी रही है। तो फिर दरअसल बच्चे भी ट्यूशन गए तो उनको मालूम नहीं है कि क्या बनाना है, क्योंकि कई दिन से खासतौर पे उज्जवल की आदत है बाहर से मतलब कुछ भी खाना हो तो मतलब चटोरे टाइप का, उसको ये चीज़ें सारी पसंद होती हैं। तो कई टाइम से बोला था फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए, लेकिन मैंने अभी उनको नहीं बताया है। तो क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा तो बार बार मतलब पूछते भी रहेंगे, किचन में ताका झाकी करते रहेंगे और थोड़ा डिस्टर्ब भी कर देते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो आज इनके लिए जो भी कुछ बन रहा है तो ये एक तरफ से वो सरप्राइज है। तो यहाँ पे मैं आलू को छील लिया था, तो दरअसल मैंने आलू 5 छीले थे, लेकिन फिर ये काफ़ी बड़े थे तो इनको मैंने फिर 3 ही आलू के बना दिए थे फ्रेंच फ्राई। तो यहाँ पे मैंने आलू को पहले 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया था, फिर उसके बाद ये पतले पतले स्लाइस काट दिए थे, और चाकू से काटे तो थोड़े वैसे हो ही जाते हैं, कोई मोटे कोई पतले साइज में, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही चाकू से सारे अच्छे से छील लिए। फिर उसके बाद मैंने लगभग 2 से 3 बार मैंने अच्छे से इसको वॉश किया है, क्योंकि आलू का जो स्टार्च होता है वो सही अच्छे से निकल जाता है। तो फिर यहाँ 2-3 बार मैं धुल के अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी और जो पानी है वो सारा निकल जाएगा। और उसके बाद ही मेरी चाय बन चुकी थी, तो मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे चाय के साथ जो मैंने सुबह चने फ्राई किए थे तो वो ले लूँगी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें इतनी पसंद नहीं है ख़ास तौर पे, तो बस मैं खा ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए ही फ्रेंच फ्राई बनाया, तो इनका पानी निकल गया था और फिर मैंने चाय पी ली थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में वापस। तो यहाँ पे आलू को मैंने प्लेट में निकाल लिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसन डाल दूँगी क्योंकि कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बस बेसन जरा सा चुटकी भर डाल दिया था, और ऐसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और एक साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इनको मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे पहले से मैं ऑयल चढ़ा दूँगी क्योंकि थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालें, डीप फ्राई करना है, और ऑयल अच्छे से तब तक पक भी जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने नमक डाल दिया था क्योंकि नमक से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़रा सा नमक डाल दिया था, और अब इसको तेज़ आँच पे मैं जो शुरुआत में डालते तो थोड़ा मैं जब गैस का हाई फ्लेम होता तब मैंने डाल दिया था, और फिर उसके बाद मीडियम करके थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए इनको डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तो मेरा फर्स्ट बैच रेडी हो गया, और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा हाई फ्लेम कर लिया था तो इससे क्रिस्पी और थोड़े गोल्डन भी हो गए थे। और उसके बाद मैंने दूसरा बैच डाल दिया। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने अभी बताया नहीं था, तो तभी आपको देख भी सकते हो किचन में थोड़ा शांति थी। तो देव को जब ये बन गए थे तो उसके बाद ही मैंने इनको दिया है। तो थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था और सॉस डाल दिया, रख दिया था साइड में। तो देव को मतलब एकदम चौंक गया था, तो यहाँ पे मुझे नंबर दे रहा था 5 में से 5 पूरे मिलेंगे, और फिर इन्होंने खा लिया था। फिर उसके बाद फिर बच्चों को लेके आ गई रूम में पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसी बीच में इन्होंने खेला भी था, और मैंने अपना जो खाना बनाना था मैंने वो भी बनाना स्टार्ट कर ही दिया था। तो यहाँ पे दोनों एक साथ अगर बिठा लेते हैं और थोड़ा
सामने रहना पड़ता है तभी ये पढ़ाई करते हैं। तो देव की आजकल शौक हो रहा है हर जगह पेंटिंग करने का, कार्टून वगैरह होता दीवारों पे भी बनाता रहता। और देखो पीछे से पेंसिल भी इसने पूरी चबा ली है और ये कुछ ही दिनों से ऐसे कर रहा है। तो बता रहा है देखो इसके कितने फ़ायदे हैं, जब इरेज करोगे तो इससे सारा जो भी कूड़ा होता है वो झड़ जाएगा और साथ में इसको ब्रश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है भाई सब सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और फिर उसके बाद मैं आ गई शाम को। दरअसल डिनर में मुझे थोड़ा मन हुआ चटनी बनाने का, तो ये धनिया रखे हुए थे काफ़ी थे, तो इस वजह से इनको लेके बैठ गई हैं। तो इनको मैं अब साफ़ कर लूँगी और फिर साफ़ करने के बाद थोड़े से मैं रख लूँगी। उसके बाद फिर थोड़ी मैं चटनी बना लूँगी। और इसी बीच में देव की भागा दौड़ी हो रही थी, तो यहाँ देव का जो नेल्स था तो बीच से फट गया था, तो थोड़ा खून निकल रहा था। फिर मैंने इसको मतलब ज़बरदस्ती पकड़ के इसका नाखून मैंने काट दिया था, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे रोए जा रहा था। तो देखो हस्बैंड को आप देख ही सकते हो, सर्दी इतनी हो रही है कि आके तुरंत सीधे उन्होंने कंबल ही लेके बैठ गए हैं। तो देव बार बार परेशान कर रहा कि मेरे दर्द हो रहा है, अगर आप पापा फ़ोन दे दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मेरा माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो मुझे दर्द नहीं मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पापा को लगा रहा था मक्खन, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर नौटंकी स्टार्ट हो गई कि आज मैं ऐसा ही चलता रहूँगा। फिर यहाँ पे मैंने जो सब्जी मैंने पहले से बना ली थी, जब सभी लोग आ गए तो उसके बाद मैं रोटी सेक रही हूँ। और फिर साथ के साथ मैं घी लगा के रखती जाऊँगी। अभी मैंने ऐसे कैसरोल में नहीं रखी थी क्योंकि अभी तुरंत ही खानी थी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है। तो एक प्लेट में अरवी की सब्ज़ी और कद्दू और साथ में चटनी रखी थी, और एक में अरवी की सब्ज़ी नहीं रखी क्योंकि दरअसल भांजे हैं तो उनको अरवी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो इसलिए उनके लिए फिर मैंने कद्दू बनाया था। तो एक साइड ये अरवी की सब्ज़ी है तो वो मैं दे दूँगी। फिर मैंने सभी के प्लेट लगा के दे दिए खाने के लिए। और हस्बैंड को भी मैंने नीचे ही बुला लिया था क्योंकि वो वहीं पे चेयर पे बैठ के खा रहे थे। तो सर्दी वाला उनको आज कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, तो लास्ट में बैठ गए। तो यहाँ पे हंसी मजाक के साथ यहाँ पे सबका हो गया डिनर। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट इवनिंग का ही ब्लॉग है। दरअसल क्या हो रहा है, अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास चली, इसलिए मॉर्निंग में कोई रूटीन नहीं शेयर कर पाती हूँ। दरअसल मुझे बनाना था गरम मसाला, और जो पिसा हुआ था वो ख़त्म हो गया था, तो जो साबुत था तो उसी का मैं अभी गरम मसाला बनाने जा रही थी। थोड़ा मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है क्योंकि रोस्ट करने से अच्छा पिस भी जाता है और थोड़ा मतलब मुझे तो लगता है सही भी इसका टेस्ट वगैरह होता है, ख़राब नहीं जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले रोस्ट कर लिए थे। गैस का फ्लेम बंद करके उसके बाद मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है। तो ये मसाला है जिसको मैंने भूज दिया और थोड़ी देर के लिए इसको बस ऐसे छोड़ दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको पीस लूँगी। और ये फिर चलो अब आगे का काम है ये साग साफ करना, जो मतलब सर्दियों में सबसे ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो ये है मेथी का साग और थोड़ा ये बथुआ है, तो इसका मैं सोच रही हूँ रायता कल बनाऊँगी, तो इसको मैं भी साफ़ कर लूँगी। और बस टीवी बस चला लूँगी उसके साथ, ये एक साथ दोनों काम करते रहेंगे, वैसे अकेले थोड़ा बोरिंग लग जाता है। तो गाइस आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।